बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक, आज की बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान। आत्मीयत और शैतानियत, क्या फ़र्क है? कुरान करीम की 7 मंजिलें और कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा 7 दफ़ा आता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का तरीक़ा था हर रोज़ एक मंजिल पढ़ा करते, तो दिन में एक दफ़ा कम से कम वो इस किस्से से गुजरते हैं। तो देखते हैं हम किस्सा क्या है। मुख्तसरन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया, सबको हुक्म दिया सजदा करो। सब ने सजदा किया, सारे फरिश्तों ने। इब्लीस ने सजदा ना किया, इब्लीस ने सजदा ना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। शैतान कहता है, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे पैदा किया तूने आग से और आदम को पैदा किया मिट्टी से, तो मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसे सजदा क्यों करूँ? अब दलील तो उसने बड़ी ज़बरदस्त दी और सोचने में महसूस भी होता है कि हाँ, बहुत अच्छी दलील है। क्या चीज़ है बैकग्राउंड में? बात है हुक्म मानने और हुक्म ना मानने की। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पे हमें वाकई किसी को सजदा करना पड़ जाता है। ऐसा ही होता है ना। देखिए, अल्लाह को सजदा करना, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को सजदा करना और कभी किसी सिचुएशन में किसी बंदे को सजदा करना, मुराद क्या है बंदे को सजदा करने से? अपनी ईगो को तोड़ना, अपनी अना को तोड़ना, अपने तकब्बुर से बाहर आ जाना। ये कभी बहुत मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस कि हम अल्लाह को सजदा करें। नमाज़ें जा रही होती हैं सही, कभी तहज्जुद भी होती है, कुछ लोगों की इशराक भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपने अंदर से अपने आप को नहीं मार पाते। यहाँ ये 2 सजूद हैं जिनका मवाजना है। बात क्या थी? अपने आप को तोड़ने की बात थी। शैतान ने क्या किया? दलील बहुत अच्छी दी, लेकिन असल चीज़ वो समझ नहीं सका क्या है, और वो समझता भी था लेकिन वो तकब्बुर में था। गुनाह तो वैसे इंसान की अकल मार देते ना, मत मारी जाती है इंसान की। फिर क्या हुआ? ये एक शैतान का रवैये से मजीद देखते हैं। अच्छा, अगला भी कुछ और भी मजीद कि उसने एक तो दलील दी, फिर उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज भी किया। मतलब वो गलती करके ढिठाई पे आ गया। ठीक है ना। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तुम रहो जन्नत में, तुम्हारी बीवी रहे जन्नत में, पूरी जन्नत है सामने, खाओ पियो जो चाहिए, बस उस दरख्त के पास ना जाना। अगर जाओगे फतकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो वो फतकूना मिनल खासिरीन, अगर उस दरख्त के पास जाओगे तो खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। होता क्या है? अब होता यह है, हम इंसानों का रवैया है ना, एक अल्लाह ने बहुत नेमतें दी होती हैं, सब कुछ दिया होता है, लेकिन हम भी शजर ममनुआ के पास ही जाते हैं। ये हमारा भी है ये रवैया, हमें भी वही चीज़, वही नेमत हमें जो ना मिली हो खटकती है, और वो नेमतें हम नहीं गिनते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हुई है। यही मामला हुआ। शैतान आता है खैर ख्वाह के रूप में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, उनसे बात करता है। वो बड़ी तवील किस्सा है, और एट द लास्ट क्या होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों शजर ममनुआ का फल चख लेते हैं। अब भटक गए, गलती हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पुकारते हैं, व नादाहुमा रब्बुहुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुकारा उन दोनों को, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था इस दरख्त से? व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम दोनों का खुला दुश्मन है शैतान? वहाँ हुक्म दिया गया सजदे का, शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे भी बात की, उससे कलाम किया। उसका रिस्पॉन्स क्या था कि मैं इससे बेहतर हूँ, दलाइल, हुज्जतें, बहसबाजियाँ, मैं भटकाऊंगा इनको, मैं तेरे रास्ते में बैठ जाऊंगा, तूने शुक्रगुजार ना पाएगा। बड़ी लंबी बहस। यहाँ पे क्या हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी पुकारा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी पुकारा और उनको कहा कि मैंने तुम्हें मना ना किया था कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब हज़रत आदम का क्या रिस्पॉन्स था? हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांग ली, शर्मिंदा हो गए, चुप लगा ली, कोई हुज्जतबाजी नहीं, कोई दलाइल नहीं, कोई ऐसी चीज़ आगे बात नहीं की उन्होंने। कहने लगे क्या? रब्बना ज़लमना
अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह गलती हो गई, ए रब गलती हो गई, माफ़ कर दो। अगर तूने रहम नहीं किया, अगर तूने ना बख्शा, तो हम अलबत्ता ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये जो लनाकूनन्ना है ना, ये इस लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हम यानी गए या रब, हम गए। इस मतलब एक ज़बान का तर्जुमा 100% दूसरी ज़बान में किया ही नहीं जा सकता। तो अगर इसका तर्जुमा उर्दू में हम कितना ही कर ले, हम वो शिद्दत और वो ज़ोर नहीं ला सकते जो यहाँ पे जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे इस आयत को। तो लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, या अल्लाह बड़ा खसारा हो गया, या अल्लाह अजीम खसारा अगर तू माफ़ ना करे, या अल्लाह हम गए, सब गया हमारा। तो ये है कौन सा रवैया इंसान का। ये फ़र्क है शैतानियत में, जो शैतनियत होती है इंसान के अंदर उसमें, या फिर इंसान में जो आदमियत होती है उसमें। दोनों रवैयों में फ़र्क यही है कि जब इंसान से गलती हो, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला तरीका है, अगर वो उस पर है तो इसका मतलब है उसमें आदमियत है। गलती होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, गलती सबसे होगी, गलती सबसे होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसे बन जाओ कि तुम कोई गलती ना करो, तुम कोई गलती ना करो, तो मैं तुम सबको हटा के ऐसे को ले आऊँगा जो गलती भी करेंगे और उससे माफ़ी भी मांगेंगे। ये सोच जहन में बहुत अच्छी तरह मजबूती से जमी होनी चाहिए हमारे जहन में कि असल चीज़ माफ़ी है, असल चीज़ तौबा है। गलती ना करने के हवाले से कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं, वो कह ही नहीं सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझ कर गलतियाँ करें। कोशिश के बावजूद कमी कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं सबसे। असल कुलिया क्या है? गलती करके डट ना जाना, हुज्जतबाजी न करना, दलाइल नहीं देना, जस्टिफाई ना करना, आर्ग्यू ना करना, ये है असल बात। ये बात सूरह आराफ में बयान हुई। अब हमारे लिए क्या सबक है इसमें? हमारे लिए ये सबक है कि तो शैतान कहता है अना खैर मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे पैदा किया तूने आग से और आदम को पैदा किया मिट्टी से, तो मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसे सजदा क्यों करूँ? अब दलील तो उसने बड़ी ज़बरदस्त दी और सोचने में महसूस भी होता है कि हाँ बहुत अच्छी दलील है। क्या चीज़ है बैकग्राउंड में? बात है हुक्म मानने और हुक्म ना मानने की। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पे हमें वाकई किसी को सजदा करना पड़ जाता है। ऐसा ही होता है ना। देखिए, अल्लाह को सजदा करना, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को सजदा करना और कभी किसी सिचुएशन में किसी बंदे को सजदा करना, मुराद क्या है बंदे को सजदा करने से? अपनी ईगो को तोड़ना, अपनी अना को तोड़ना, अपने तकब्बुर से बाहर आ जाना। ये कभी बहुत मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस कि हम अल्लाह को सजदा करें। नमाज़ें जा रही होती हैं सही, कभी तहज्जुद भी होती है, कुछ इशराक भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपने अंदर से अपने आप को नहीं मार पाते। यहाँ ये दो सजूद हैं जिनका मवाजना है। बात क्या थी? अपने आप को तोड़ने की बात थी। शैतान ने क्या किया? दलील बहुत अच्छी दी, लेकिन असल चीज़ वो समझ नहीं सका क्या है। और वो समझता भी था लेकिन वो तकब्बुर में था। गुनाह तो वैसे इंसान की अकल मार देते ना, मत मारी जाती है इंसान की। फिर क्या हुआ? ये एक शैतान का रवैये से मज़ीद देखते हैं। अच्छा, अगला भी कुछ और भी मज़ीद कि उसने एक तो दलील दी, फिर उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज भी किया। मतलब वो गलती करके ढिठाई पे आ गया। ठीक है ना। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तुम रहो जन्नत में, तुम्हारी बीवी रहे जन्नत में, पूरी जन्नत है सामने, खाओ पियो जो चाहिए, बस उस दरख्त के पास ना जाना। अगर जाओगे फतकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो वो फतकूना मिनल खासिरीन, अगर उस दरख्त के पास जाओगे तो खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। होता क्या है? अब होता यह है, हम इंसानों का रवैया है ना, एक अल्लाह ने बहुत नेमतें दी होती हैं, सब कुछ दिया होता है, लेकिन हम भी शजर ममनुआ के पास ही जाते हैं। ये हमारा भी है ये रवैया। हमें भी वही चीज़, वही नेमत हमें जो ना मिली हो खटकती है, और वो नेमतें हम नहीं गिनते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हुई है। यही मामला हुआ। शैतान आता है खैर ख्वाह के रूप में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, उनसे बात करता है। वो बड़ी तवील किस्सा है। और एट द लास्ट क्या होता है कि
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों शजरे ममनुआ का फल चख लेते हैं। अब भटक गए, गलती हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पुकारते हैं, व नादाहुमा रब्बुहुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुकारा उन दोनों को, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था इस दरख्त से, व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम दोनों का खुला दुश्मन है शैतान। वहाँ हुक्म दिया गया सजदे का, शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे भी बात की, उससे कलाम किया। उसका रिस्पॉन्स क्या था कि मैं इससे बेहतर हूँ, दलाइल, हुज्जतें, बहसबाजियाँ, मैं भटकाऊंगा इनको, मैं तेरे रास्ते में बैठ जाऊंगा, तू इन्हें शुक्रगुजार ना पाएगा, बड़ी लंबी बहस। यहाँ पे क्या हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी पुकारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी पुकारा और उनको कहा कि मैंने तुम्हें मना न किया था कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब हज़रत आदम का क्या रिस्पॉन्स था, हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांग ली, शर्मिंदा हो गए, चुप लगा ली, कोई हुज्जतबाजी नहीं, कोई दलाइल नहीं, कोई ऐसी चीज़ आगे बात नहीं की उन्होंने। कहने लगे क्या, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, या अल्लाह गलती हो गई, ए रब गलती हो गई, माफ़ कर दे, अगर तूने रहम नहीं किया, अगर तूने ना बख्शा तो हम अलबत्ता ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये जो लनाकूनन्ना है ना, ये इस लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हम यानी गए या रब, हम गए, इस मतलब एक ज़बान का तर्जुमा 100% दूसरी ज़बान में किया ही नहीं जा सकता। तो अगर इसका तर्जुमा उर्दू में हम कितना ही कर ले, हम वो शिद्दत और वो ज़ोर नहीं ला सकते जो यहाँ पे जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे इस आयत को। तो लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, या अल्लाह बड़ा खसारा हो गया, या अल्लाह अजीम खसारा है अगर तू माफ़ ना करे, या अल्लाह हम गए, सब गया हमारा। तो ये है कौन सा रवैया इंसान का, ये फ़र्क है शैतानियत में, जो शैतनियत होती है इंसान के अंदर उसमें, या फिर इंसान में जो आदमियत होती है उसमें। दोनों रवैयों में फ़र्क यही है कि जब इंसान से गलती हो, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला तरीका है, अगर वो उस पर है तो इसका मतलब है उसमें आदमियत है। गलती होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, गलती सबसे होगी, गलती सबसे होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसे बन जाओ कि तुम कोई गलती ना करो, तुम कोई गलती ना करो, तो मैं तुम सबको हटा के ऐसे को ले आऊँगा जो गलती भी करेंगे और मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे। ये सोच जहन में बहुत अच्छी तरह मजबूती से जमी होनी चाहिए हमारे जहन में कि असल चीज़ माफ़ी है, असल चीज़ तौबा है। गलती ना करने के हवाले से कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं, वो कह ही नहीं सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर गलतियाँ करें, कोशिश के बावजूद कमी कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं सबसे। असल कुलिया क्या है, गलती करके डट ना जाना, हुज्जतबाजी नहीं करना, दलाइल नहीं देना, जस्टिफाई ना करना, आर्ग्यू ना करना, ये है असल बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माफ़ करना बहुत पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत अच्छा लगता है माफ़ करना अपने बंदों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं अपने बंदों को माफ़ करके। तो अगर गलती हो जाती है, गलतियाँ होती कैसे हैं, दो बुनियाद होती है, या तो हमें इल्म नहीं होता, किसी शदीद जज्बाती कैफियत के तहत गलती होती है। अब हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कौन सी गलती करते हैं। इल्म अल्हम्दुलिल्लाह सबको है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर एक बुरहान रखा हुआ है जो हमें बताता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गड़बड़ है। हमारे अंदर एक बुरहान है जो हमें बताता है, वो हमें अलार्म करता है। हमारी गलतियाँ आम तौर पे एक जनरल बात है, किसी शदीद जज्बाती कैफियत के तहत हो जाती है। शदीद गुस्सा आ गया, शदीद खुशी हो गई, शदीद गमी है, इंसान हद से उतर जाता है, इंसान हद से बाहर निकल जाता है। करने वाला काम क्या है, करने वाला काम यह है जब गलती हो जाए तो हम माफ़ी मांग लें बंदों से। बंदों के सामने माफ़ी मांगना पड़े वहाँ भी मांग लें, अल्लाह के सामने तो बेशक हमें माफ़ कौन करेगा, अल्लाह ही तो है माफ़ फरमाने वाले। अगर हम दलाइल देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, हम हुज्जतबाजी करते हैं, इसका मतलब है हमारा जो रवैया है वो शैतानियत वाला है, शैतान है हमारे अंदर कहीं। और कमाल की बात यह है कि जब किसी इल्म वाले से गलती होती है, चाहे वो दुनियावी इल्म रखता है, तब भी वो कोई हिस्ट्री से मिसाल निकाल के लाएगा, कहीं और से किसी रिसर्च को लाके सामने रख देगा कि ये रिसर्च है आजकल और ऐसे है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और जब किसी दीन के इल्म वाले से गलती होती है और वो इस रवैये पे अगर आ जाए
तो वो कुरान से दलील निकाल कर लाता है, फिर वो हदीस से दलील निकाल कर लाता है और वो उसको साबित कर देता है कि मतलब अपनी गलती को सही साबित कर देता है। बात सारी रवैये की है। ये किस्सा कुरान करीम में 7 दफ़ा आता है, बहुत सारे किस्से आए, बहुत सारे तस्करे हैं, बहुत अहम बातें कम से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 दफ़ा तो ज़रूर बयान की, जो वैसे तो पूरा ही कुरान अहम है, लेकिन हर चीज़ में एक हिकमत है ना। तो इस किस्से की 7 दफ़ा आने की क्या हिकमत है? हिकमत यह है कि ये सिर्फ एक रवैया है, सिर्फ एक सोच है। अगर हम अपनी ज़ात तोड़ लेते हैं अल्लाह की ज़ात की खातिर, अपनी ज़ात तोड़ने में क्या है? सब कुछ। अपना तकब्बुर ख़त्म कर दें, अपनी अना ख़त्म कर दें, गलती हो जाए माफ़ी मांग लें। अगर हम ये कर लेते हैं तो वो जो इब्लीस था, जो इतनी इबादत करके आसमान पर पहुंच गया था, एक उसके रवैये ने सारी इबादत उसकी ज़ीरो कर दी, वो मलऊन हुआ। तो अगर हम अल्लाह की ज़ात की खातिर अपनी ज़ात को तोड़ लेते हैं, झुक जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा कमाल है, इसमें बहुत बड़ा कमाल है। हम सब ने एक ना एक दिन टूटना है। वक्त बहुत जालिम है, हर शख्स को वक्त तोड़ देता है। बड़े बड़े जुल्म करने वाले भी जब बीमार हुए और बिस्तरों पर लगे, वो भी टूट गए। वक्त हर एक को तोड़ देता है। तो बजाय इसके कि ऐसे वक्त टूटा जाए कि जब टूटने का कोई अजर ही ना हो, क्यों ना ऐसे वक्त हम टूट जाएं कि जब हम अल्लाह की नज़र में कुछ मकाम बना लें।